भारत के वीरों, समय आ गया है जब हम मातृभूमि के शत्रुओं पर काल बनकर प्रहार करें। आज हमें देश के इन दोनों शत्रुओं का सर्वनाश करना है। सज्ज हो जाओ। आक्रमण! समर्पित चाणक्य सर्वत्र जीवति सदा, जो मिटा दे सारे भ्रांति और जगा दे मन में क्रांति। वो है चाणक्य 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 हो, चाणक्य 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 हो, चाणक्य 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 हो, चाणक्य 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 हो, चाणक्य 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 हो। प्रतीत होता है कि तुम्हारे प्रिय आचार्य भी उन सभी लोगों से मिलने वाले हैं जो तुम्हें छोड़कर स्वर्ग सिधार चुके हैं। मेरी सारी समस्याओं का जड़ वो कुटिल चाणक्य ही है। अब उसके अंत के साथ इस युद्ध का भी अंत हो जाएगा। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त तुम्हारी मृत्यु आ गई धनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। मगध अमर है, मगध अजय है। मगध को कोई नहीं मार सकता। धनानंद की मृत्यु ने सेल्यूकस को आत्मसमर्पण करने पर विवश कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त और चाणक्य सेल्यूकस को यूं ही जीवित नहीं छोड़ सकते थे और इसीलिए चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस के साथ एक संधि की, जिसके अंतर्गत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को भारत से लूटा सारा धन लौटाया और सेल्यूकस की भारत पर आधिपत्य की महत्वाकांक्षा पर सदा के लिए अंकुश लगाने के लिए चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह कर लिया।
बहुत अभिमान है ना अपने ज्ञान पर महाज्ञानी, इस शिखा पर जो तेरे ज्ञान का प्रतीक है। यही वो शिखा है ना जिसे देखकर सभाओं में तुझे सम्मान मिलता है। आज तुझे ज्ञात होगा कि तेरा और तेरी शिखा का वास्तविक स्थान क्या है। तो जैसे सहस्त्रों अभिमानी प्रतीक्षा करते हैं मगध के द्वार पे मेरी, कुछ पाने के लिए मेरे चरणों में झुकते हैं, कुछ पणों के लिए आंचल फैलाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। बड़ा ज्ञानी बनता है, इतना भी ज्ञान नहीं कि भिक्षा के लिए झुकना पड़ता है। उठो, उठ। तेरे अखंड भारत की सोच के दमन के लिए ही मैंने इस सभा का सृजन किया, ताकि तेरे साथ साथ यहाँ हर कोई ये देख ले कि मैं धनानंद एक विशाल तेजस्वी महानदी हूं और तू केवल एक माटी का कण है जो किनारे पर रहकर मेरी चरण वंदना तो कर सकता है, किंतु यदि मार्ग में आया तो बहा दिया जाएगा। स्वागत है आचार्य चाणक्य। स्मरण कीजिए, यही सभा थी जहां वर्षों पूर्व आपका अपमान हुआ, और आज आपका ये शिष्य उसी सभा में आपको सम्मानित करेगा। मूर्ख था मैं विष्णुगुप्त कि मैंने देश धर्म के स्थान पर राजधर्म को प्रथम स्थान दिया। अखंड भारत का जो महान स्वप्न तुमने और चंद्रगुप्त मौर्य ने देखा, कदाचित मैं अपने स्वामी भक्ति और अंधविश्वास के कारण देख नहीं पाया। और यदि मैं सही पथ पर अग्रसर होता तो इतने सारे लोगों के प्राण नहीं जाते। ये रक्तपात, ये युद्ध होता ही नहीं विष्णुगुप्त। अब मुझे आभास हुआ कि तुमने सम्राट धनानंद के स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य को भी चुना। क्षमा कर दो मुझे। अमात्य, मैंने आपको क्षमा की। बिना संघर्ष और युद्ध किए क्रांति प्राप्त नहीं होती, स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती। अमात्य, भूतकाल में क्या हुआ, क्या उचित था, क्या अनुचित था, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है अमात्य राक्षस कि आप आज ये बात भली भांति समझ गए कि क्यों धनानंद जैसे नृशंस अत्याचारी शासक को उसके सिंहासन से विमुख करना आवश्यक था। क्यों भारत की भूमि को एक नए शासक की आवश्यकता थी। हाँ, यह महत्वपूर्ण है। आपको स्मरण है अमात्य, वर्षों पूर्व इसी मगध की राजसभा में मेरे अखंड भारत के स्वप्न का अपमान किया गया था, उसका उपहास किया गया था। स्मरण है मुझे। और आज उसी मगध की राजसभा में भारत के समस्त 16 जनपद एक साथ हैं, अखंड और शक्तिशाली। ये सब उसी स्वप्न के कारण संभव हुआ जो मैंने वर्षों पूर्व देखा था। वो स्वप्न जिसे साकार किया मेरे परम प्रिय शिष्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। इसलिए आज मैं विष्णुगुप्त चाणक्य आप सबके समक्ष अपने इसी शिष्य को साक्षी मानकर अत्यंत हर्ष उल्लास के साथ ये घोषणा करता हूं कि वर्षों पूर्व ली अपनी प्रतिज्ञा को जिस शिखा का तूने आज अपमान किया, मैं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य उसी शिखा की शपथ लेता हूं कि तेरे नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा धनानंद। तुझे इस सिंहासन से उखाड़ कर यहां एक योग्य शासक को बिठाऊंगा, जब तक मैं
अपनी ये प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर लेता, तब तक अपनी ये शिखा बांधूंगा नहीं। मैं आज पूर्ण मानता हूं और फलस्वरूप अपनी शिखा को बांधता हूं। आचार्य चाणक्य की सम्राट चंद्रगुप्त की आचार्य चाणक्य की सम्राट चंद्रगुप्त की आचार्य चंद्रगुप्त, अब राज्य का कार्यभार संभालने के लिए तुम्हारे साथ अमात्य राक्षस भी हैं, तो अब मेरे पास समय होगा तुम्हें दिए अपने दूसरे वचन को पूर्ण करने का। हाँ, तुम भूल सकते हो, परंतु मुझे अभी भी स्मरण है, संसार को अर्थशास्त्र का ज्ञान भी तो देना। आप मुझे वचन दीजिए कि जिस क्षण आपकी ये प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी, जिस दिन हम उस धूर्त धनानंद को उसके सिंहासन से विमुख कर देंगे, तब आप अर्थशास्त्र के इस ज्ञान की कोश को संसार के साथ साझा करेंगे। उस दिन अर्थशास्त्र ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। वचन दीजिए आचार्य। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर मैं विष्णुगुप्त चाणक्य ये वचन देता हूँ कि जिस दिन तुम अखंड भारत के सम्राट बनोगे, उस दिन मैं अर्थशास्त्र का ये ज्ञान कोश समस्त संसार को समर्पित कर दूंगा।